ठीक है, बिल्कुल। अब मेरे को थोड़ा सा रुको, 1 मिनट। मेरे को कर दे तो मैं कर लूंगा, मुझे विश्वास है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं हूं नारायण सर और आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं कंप्यूटर मेमोरी। तो आप सभी को ये वीडियो अंत तक देखनी है। वाई? क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, तो इसको अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं लाइट बंद कर देता हूं। बेटा मैं एडिटिंग जानता हूं, मैं उसे कट कर दूंगा, डोंट वरी। मैं ये भी कट कर दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ अभी, बिकॉज मैं कंप्यूटर मेमोरी ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अरे गधे बच्चे, अभी देख लो। चलिए ठीक है, अटेंडेंस लगा देता हूँ। लड़ो मत। आज 19 तारीख है ना? आएंगे वो, तब बताऊंगा, मिलवा दूंगा। बेटा ये क्या चल रहा है फालतू की चीजें? यहाँ पर देखो। अरे बस करो। बस पीयूष, कंप्यूटर मेमोरी का नाम सुना है कभी? बताओ क्या होता है? ठीक है, अच्छा, डाटा को स्टोर करता है। क्या इतनी एक्सप्लेनेशन कंप्यूटर मेमोरी के लिए इनफ है? नहीं ना? कौशल आप बताओ। सर कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करती है। हाँ बताओ। सेम बात पीयूष ने भी बोली थी। हाँ कोई बात नहीं, सत्यम बताएगा। सत्यम क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी? सर ये हमारे डाटा को स्टोर करती है और जब भी हमें इसकी नीड होती है ये उस डाटा को फैच करके हमें प्रोवाइड करती है। लमसम तुम ठीक हो लेकिन कंप्लीट नहीं। ओके राधे, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? आपको टाइप्स पता है, बट आपको वो चीज़ इसकी डेफिनेशन में भी बोलनी थी। एक बार मैं बोलूं या फिर कोई और पहले ट्राई करेगा? चलो सिया बताओ। कंप्यूटर मेमोरी है वो एक इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है कंप्यूटर का, जो कि हमारे मेनली डाटा स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। ये जो डाटा है उसको मतलब फॉर एग्जांपल जब ये वहाँ का अटेंडेंस का लेते हैं वो हमारा डाटा स्टोर करता है और एट द एंड ऑफ द मंथ वो हमें मतलब इंफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगा। अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेकेंडरी। बस टाइप्स पे नहीं जाना, लेट मी टेल यू। आप इसको कैसे बताओगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी आपके कंप्यूटर का वो, कौन बोल रहा है? मत बोलो। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वो हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के डेटा को या तो टेम्पररी रूप से या फिर परमानेंटली डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। वो क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी। अब जैसे कि इन्होंने 2 पार्ट्स बताए थे अभी, एक क्या बताया था? प्राइमरी मेमोरी, और एक क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अच्छा इसकी थोड़ी क्वालिटी ठीक है, देखो अब ठीक है ना? हाँ सर ये धब्बे से क्या है सर? वो उसमें मिट्टी लग गई है। सर साफ कर दे भाई साहब। करेंगे बाद में, करेंगे तसल्ली से। आप ये टी-शर्ट दे। अरे बस करो, मौका नहीं छोड़ते तुम लोग फालतू की चीज़ें करने का। क्या उठाया आपने? ठीक है,
आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है। नहीं नहीं, ये लाइव नहीं चल रहा, ये तो जस्ट एक वीडियो है, मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। लाइव में तो ये हरकतें करेंगे तो बस वही है, फिर इनका रेपुटेशन पे आवाज उठेगी। अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कौशल चुप हो जाओ। अच्छा जरा देखना यहाँ पे क्या कह रहे हैं, निशांत बस चुप हो जाओ। यहाँ पर देखोगे, द कंप्यूटर मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट। यानी कि जब किसी भी डेटा की प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उसका जो एक आउटपुट बनता है उसको भी स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर मेमोरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्टोरेज में बी रिक्वायर्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, या तो वो किसी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है या फिर इंस्टेंटली और फॉर एन अनएक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे टाइम के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, इट ऑल्सो रिलेट्स टू मैनी डिवाइसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन अ टेम्पररी और अ परमानेंट बेसिस। चलिए इसमें देखना एक पॉइंट है इसमें, मेमोरी हायरार्की, इस पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा मेमोरी हायरार्की क्या है देखना, मतलब किस तरीके से आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है, या तो वो परमानेंटली स्टोर है या फिर वो टेम्पररी रूप से स्टोर हो रहा है, तो वो किस तरीके से वो स्टोर हो रहा है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, उससे ज़्यादा किसकी, ये क्या है आपकी मेमोरी हायरार्की होती है। यानी कि ऐसे समझो इसको कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वो एक पेरेंट आप उसको कह सकते हो, और जिसकी कैपेसिटी कम है वो क्या है, उनको आप चिल्ड्रन कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हार्ड डिस्क की तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वहीं मैं अगर बात करूँ प्राइमरी मेमोरी रैम की तो वो क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी कम तो नहीं बोलूँगा लेकिन मीडियम होती है, ठीक है, क्योंकि 8 GB होती है, 16 GB होती है, 32 GB होती है ना, तो ये कम तो नहीं है, बिल्कुल ही कम तो नहीं है, लेकिन हाँ मीडियम है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ एक हार्ड डिस्क की जो कि आपका मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट है, तो ये क्या है 128 GB में आपको मिल जाएगा, 256 में मिल जाएगा, 512 GB मिल जाएगा, 1 TB यानी 1 TB में आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आप जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हो। अच्छा तो देखना यहाँ पर एक डायग्राम है, ये है आपका मेमोरी हायरार्की का एक डायग्राम, जिसमें क्या शो हो रहा है आपको, CPU, उसके बाद रजिस्टर। अच्छा रजिस्टर एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जो आपका कहाँ होता है, CPU में। तो राइट नाउ मैं अभी रजिस्टर को नहीं मानूंगा, इसको इसी में दोनों ये एक ही है समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये CPU के अंदर ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है, क्या, रजिस्टर। अच्छा फिर क्या है आपका कैच मेमोरी, फिर क्या है मेन मेमोरी, फिर है मैग्नेटिक डिस्क एंड एट द एंड क्या है हमारा मैग्नेटिक टेप। अच्छा आपको यहाँ पर ये एरो दिख रहे होंगे, स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दैट मीन्स जैसे जैसे, अच्छा साइज देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी यहाँ इसका साइज कम है, साइज दैट मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, इसका साइज कम है, इसका साइज ज़्यादा है। ये एरो देखो, ये एरो क्या शो कर रहा है कि साइज नीचे की तरफ बढ़ रहा है और स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा अभी स्पीड कौन सी है, ये जरा सोचने वाली बात है। देखो अच्छा मैं आपको बता दूं, आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर कहाँ पे होता है, मेमोरी में, और ये सभी क्या है हमारी मेमोरी ही हैं। अच्छा तो जब भी हम कुछ काम करते हैं, हाँ बोलो, हाँ सारी ही यूज होती है, ठीक है। सुनो 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 सुनो, तो जैसे अच्छा आपको पता अगर आप कुछ भी काम करते हो तो देन क्या होता है, आपका जो स्टोरेज मेमोरी में स्टोर हो रखा है उसमें से कौन रिट्रीव करेगा, कौन एक्सेस करेगा उसे, CPU, क्योंकि CPU क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, राइट, ऐसा ही है। तो अब देखना जो आपका मेन स्टोरेज है, यानी अब मान के चलो अगर मैं बात करता हूँ MS ऑफिस की, आप लोग यूज़ करने जा रहे हो MS वर्ड, कौशल आगे देखो यहाँ पर, आप लोग यूज़ करने जा रहे हो MS वर्ड, तो जो आपने MS वर्ड डाउनलोड कर रखा है, जब भी आप इसको किसी वेबसाइट से या फिर माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप MS ऑफिस को डाउनलोड करते हो तो ये कहाँ पर स्टोर होता है, क्या हुआ बेटा,
कल से आप कहीं और बैठोगे, उधर बैठोगे पीछे, ठीक है, साथ में नहीं बैठोगे। सर उंगली कर रहे हैं पीछे से ऐसे ऐसे। कल से उधर बैठोगे कोने में, ठीक है, मैं तो कह रहा था धक्के मार के बाहर। कल से कोने में बैठोगे आप, ठीक है, सर वहीं बैठना पूरी। नहीं नहीं कोने में बैठोगे। अब सुनो, अब रुको रुको, मैं क्या बता रहा था, एक तो भुलवा भी देते हो गधे कहीं के। सुनो, हाँ हाँ, तो जो हाँ, अगर मान लो आप MS ऑफिस को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो वो कहाँ पे सेव होगा आपका या तो मैग्नेटिक डिस्क में होगा, अगर मैग्नेटिक टेप है तो मैग्नेटिक टेप में होगा। यानी ये सभी क्या है, आपके परमानेंट स्टोरेज एरियाज हैं, ओके, जहां पर आपका जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है। लेकिन जब भी आप उसको रन करते हो, यानी अब आपको MS वर्ड को यूज करना है, तो जब आप MS वर्ड को यूज करो देन क्या होगा, जो CPU है वो इसमें से इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा, इसमें से जो कॉपी होके, सुन लो एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क में जो आपका डेटा अभी है उसमें से कॉपी होके वो डेटा पहले किस में आएगा, मेन मेमोरी में आएगा, और फिर मेन मेमोरी में क्या है, आपका जितना भी एक्टिव डेटा है वो सभी आ जाता है। फिर उससे भी ज़्यादा, ताकि CPU को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिट्रीव कर ले, तो ये किस में आ जाएगा, कैच मेमोरी में। अब कैच मेमोरी से ये डेटा कौन ले लेगा, CPU ले लेगा, CPU ले लेगा। अब बोलोगे CPU कहाँ पे रखेगा, वो रजिस्टर में रखेगा। मैंने बोला ना कि CPU के अंदर जो एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया वो क्या है, रजिस्टर है, एंड देन आपको वो MS वर्ड चला के देता है। और याद रखना, चाहे आप कुछ यूज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पर भी आपके कुछ प्रोग्राम्स जो रन हो रहे होते हैं वो किस में स्टोर रहते हैं, मेन मेमोरी में रहते हैं। वाई, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर मेमोरी है जो जितने भी एक्टिव प्रोग्राम्स है या फिर जितना भी एक्टिव डेटा है आपके कंप्यूटर में वो सभी किस में स्टोर रहेगा, मेन मेमोरी में रहेगा। अगर हाँ वही है, दोनों एक है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, तीनों एक ही है। अच्छा मैं अभी समझाता हूँ, देखो चलो इसको बोर्ड पे देखो, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा घुमा देता हूँ, ये लो, हंड्रेड %। अच्छा अब देख लो जरा यहाँ पे, बस चुप हो जाओ। मेमोरी कल से ना राधे हो गया और निशांत बिल्कुल भी साथ में बैठने लायक नहीं है, और कौशल भी साथ में बैठने लायक नहीं है, और नहीं पीयूष शांत लड़का है, मैंने देखा आज वो थोड़ा शांत है बेटा, वैसे नहीं देखा जाता उसके अंदर। आज मैंने देखा है कि वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। ये तो अच्छी बात है ना, काश आपके भी बैठ जाए। सर उसके अंदर डाला है, सर इसके वहाँ पे मत डालना, उसके साथ अंदर ही डाला है, अंदर ही डाला है, बस अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो पहले क्या है, CPU रजिस्टर, फिर क्या है, कैच मेमोरी, फिर क्या है अगला, मेन मेमोरी के बाद मैग्नेटिक डिस्क, अगला मैग्नेटिक टेप, अच्छा अब जरा यहाँ पे देखना, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपका किस चीज़ का है, मेमोरी हायरार्की का है। तो एक ये देखना, जैसे जैसे ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो क्या है, आपकी स्पीड है, यानी कि स्पीड आपकी बढ़ेगी,
और जैसे जैसे ये एरो नीचे जा रहा है तो क्या है, आपका जो साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। डाटा एक्टिव होने की स्पीड बढ़ेगी ना। हाँ, अभी मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। अब देखना, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और इधर सुन लो बेटा, नॉर्मल सही होता है साइज तो ये तो मतलब एक्चुअल इतना हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखो ना, जो आपकी मेमोरी कार्ड होती है इतनी सी होती है ना, लेकिन वही अगर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो वो 128 GB में भी आती है ना। तो साइज पे मत जाओ उसके, ठीक है। हाँ, अभी लिख रहा हूँ, सुनो। यानी जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है, अच्छा, जो मैग्नेटिक टेप है इसमें क्या है, डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। कौशल शांत हो जाओ, ठीक है। हाँ, जो आपका डेटा है मैग्नेटिक टेप में परमानेंटली स्टोर रहता है। अच्छा, आप इसको नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर में, सो दैट्स वाई जो मैग्नेटिक टेप है इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जब भी आपको अपना बैकअप एक बनाना होता है प्रॉपर, जितना भी आपका कंप्यूटर का बैकअप डेटा होता है, जो आपका डेटा होता है, आप उसको बैकअप में सेव करना चाहते हो, या फिर इसके अंदर आप वो डेटा सेव करते हो जो जिसका भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो, बैठो, जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स वो क्या होता है, आपका आर्चिव डेटा होता है। सुना है ना, जिसको आप यूज़ नहीं करते तो उसको आप किस में डाल देते हो, आर्चिव में। आपने ये चीज़ व्हाट्सअप में भी आपने देखी होगी, जो जिससे ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन नहीं है व्हाट्सअप पे, तो आप क्या करते हो, उसको आर्चिव में रख देते हो। ऐसा है, तो वही है। तो इसके अंदर कौन सा डेटा है, बैकअप डेटा को आप सेव करते हो। अब आते हैं मैग्नेटिक डिस्क। इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, HDD। HDD मतलब क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा, इसमें जो आपका डेटा होता है ये मेनली आपके कंप्यूटर में यूज होता है, या तो SSD या फिर हार्ड डिस्क, ठीक है। बेटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, सच बता रहा हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा। ये क्या चल रहा है फालतू की चीज़ें। राधे, आप भी बिगड़ गए हो। एक मिनट सुनो, कल से वहाँ पे बैठ जाओगे, बस ठीक है। आप इस कोने में बैठोगे, और आप इस कोने में बैठोगे, आप इस कोने में बैठोगे, ये चारों कोने में बैठेंगे। नहीं, फिर कंट्रोल में रहेंगे, अलग अलग बैठेंगे तो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सुनो, अब जो मैग्नेटिक डिस्क है वही क्या है, आपका मेनली सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, जो जिसमें कि आपका स्टोरेज परमानेंटली स्टोर होता है। अच्छा, फिर मेन मेमोरी क्या है, जितना भी आपका एक्टिव डेटा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक्टिव डेटा आपका किस में सेव होगा, मेन मेमोरी में। कैच मेमोरी में कौन सा डेटा होगा आपका, जो रिसेंटली यूज हो रहा है, जो डेटा आपका रिसेंटली यूज हो रहा है वो कैच मेमोरी में सेव होगा। और जितना भी जो यूज में है, जिसको एक्सेस कर दिया गया है सीपीयू के द्वारा, वो कहाँ पे सेव होगा, रजिस्टर में सेव होगा। अच्छा, अब जो आप पूछे थे, सुनो, जैसे जैसे जो आपका साइज है अगर वो इंक्रीज होता है, अब यहाँ पर देख लो, अगर साइज इंक्रीज हुआ तो जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। साइज इंक्रीज हुआ तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स आपका एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अगर आपके कंप्यूटर मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी, अगर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो भूमि क्या होगा, एक्सेस टाइम क्या होगा, बोलो। ठीक है, बताओ। इस एक्सेस टाइम बताओ, ये क्या हरकतें चल रही है। बार-बार मेरे पास आ जा रहे हैं, सर मेरे को लिखने नहीं दे रही हो। मैं 6 क्वेश्चन में बता रहा हूं। ठीक है, बताओ। हर्ष आप बताओ। अगर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी तो एक्सेस टाइम बढ़ेगा या फिर घटेगा? सर वापस बोलो।
अगर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो जो एक्सेस टाइम है वो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा? ठीक है, राधे ने बोला डिक्रीज होगा, और अच्छा आपने बोला कि बढ़ेगा। अच्छा, कौशल ने कहा कि डिक्रीज होगा, राधे ने कहा इंक्रीज होगा, है ना? नहीं, मैंने डिक्रीज बोला। अच्छा, दोनों ने डिक्रीज बोला है। हर्ष आपने क्या बोला है? इंक्रीज होगा। क्या बोला आपने? सुनाई नहीं दे रहा। बढ़ेगा। सिया आप बताओ। डिक्रीज होगा। निशांत आप बताओ। है डिक्रीज का मतलब घटना होता है, पहले सुन लो। अच्छा, इंक्रीज बोला था, ठीक है। अनामिका आप बताओ। डिक्रीज होगा, ठीक है। पीयूष आप भी बता दो। बढ़ेगा। कीर्ति आप भी बता दो। डिक्रीज होगा। सुन, हाँ मुझे पता, सबने बोला है अपार्ट फ्रॉम गधा। है? अच्छा, हाँ निशान ने भी बोला इंक्रीज होगा। तो सुनो मेरी बात, जिनको आपने अपार्ट फ्रॉम में रखा है वो सही हैं और आप लोग गधे हो। इंक्रीज होगा। मेरे को बोलने दो, एक मिनट। अगर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, एक मिनट मेरे को बोलने दो, चुप रहो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं ना। अगर स्टोरेज कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हुई, एक्सेस टाइम है वो बढ़ जाएगा लेकिन स्पीड घट जाएगी। अब आया समझ में? मैं बताता हूं। अच्छा मैं बताता हूं, सुनो सुनो सुनो। अगर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब क्या है? साइज, है ना? उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने डेटा को वो होल्ड करके रख सकता है, वो क्या है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। दैट मीन्स उसका वो क्या है? साइज है। अगर साइज इंक्रीज हुआ तो जो स्पीड है वो तो कम हो जाएगी। अरे रुको तो बेटा, बोलने दो। स्पीड तो कम हो जाएगी लेकिन एक्सेस टाइम इंक्रीज हो जाएगा आपका। नहीं, एक्सेस टाइम क्या है? कितनी मेरे को बोलने दो। एक्सेस टाइम क्या है? सीपीयू कितनी देर में डेटा को एक्सेस कर रहा है, वो क्या उसका एक्सेस टाइम है, उस डेटा का एक्सेस टाइम है। तो ऑब्वियसली अभी मैंने क्या बताया था, रुको रुको, अभी मैंने क्या बताया था? मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे दो डिवाइस, एक है मैग्नेटिक डिस्क, एक है कैच मेमोरी। अब ये बताओ सीपीयू किसमें से जल्दी डेटा को रिट्रीव करेगा, कैच मेमोरी या फिर मैग्नेटिक डिस्क? कैच मेमोरी। क्यों? ये मत बोलो, स्टोरेज कैपेसिटी कम है, स्टोरेज कैपेसिटी कम है, बहुत कम है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। वहीं मैं बात करूं एचडीडी की, तो जो एचडीडी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई एक्सेस टाइम घट गया, बट इसकी कंडीशन में एक्सेस टाइम इंक्रीज्ड है। समझ में आ रहा है? स्पीड तो बट देखो स्पीड भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी इसमें, है ना? इसकी कंडीशन में स्पीड कम होगी, इसकी कंडीशन में स्पीड ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? कंफ्यूजन है किसी को अभी भी? मैंने भी इंक्रीज। ठीक है, और आप में से किसी को समझ में आ गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर रहा हूं, सिंपली अब बताना, ठीक है? जिससे पूछूंगा केवल वो बताएगा, और सत्यम बताएगा मेरे को कि अगर मैग्नेटिक टेप में कोई डेटा सेव रखा है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो जो स्पीड है वो घटेगी या फिर बढ़ेगी? बढ़ेगी। ठीक है, घटेगी। और एक्सेस टाइम? एक्सेस के टाइम में बढ़ेगी। बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक हो। स्पीड घट जाएगी, एक्सेस टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है ये? अब है कोई कंफ्यूजन? यही क्या है आपकी? हाँ बोलो। सर निशान कह रहे हैं, निशान में से मतलब निशान। तुम दोनों चुप हो जाओ। चुप रहे हैं। थैंक यू बोल सकते हो। थैंक्स नहीं बोलना, बस पार्टी दे दो। साफ कर दिए? कब कर दिया साफ?
बस है, चुप हो जाओ। मैं कह रहा था जो भी कर लेना वो भी बंद करवा देंगे बच्चे। चुप हो जाओ। अब देखना, यहाँ पर देखना। अच्छा, हमने होम टैब कर लिया था, इंसर्ट टैब हो गया था, ठीक है। चलो पेज लेआउट को करते हैं। अच्छा देखना, मार्जिन क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। हाँ, या जो आपका पेज होता है, हाँ, अरे कोई बात नहीं, दोबारा सीख लो, कुछ घट जाएगा फिर। हाँ, अब देखो, यहाँ पे देखोगे कि पेज मार्जिन आपका क्या होता है। हाँ, देखना, जैसे ये आपका पेज है, ये आपका एक पेज है, ठीक है। आपका इतने में टेक्स्ट लिखा हुआ है, इतने में आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये जो साइड में इतनी जगह बची है ना, ये जगह क्या होती है हमारी, पेज मार्जिन होती है, ठीक है। ये जगह क्या होता है, पेज मार्जिन होता है, यानी नहीं, चारों साइड होता है। बेटा उसको मत देखो, वो एमएस वर्ड नहीं है, वो एमएस वर्ड नहीं है, ठीक है। आपका जो मार्जिन होता है ना, सुनो सुनो सुनो, मार्जिन टॉप में भी होता है, मार्जिन बॉटम में भी होता है, मार्जिन लेफ्ट में भी होता है, मार्जिन राइट में भी होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, रुको, अरे मैं भी दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पे देखना गधो, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या है, मार्जिन है, ये भी मार्जिन है, यहाँ पे भी मार्जिन है, यहाँ पे भी, हाँ वो रहता है, वही तो, इसमें भी है, इसमें भी है। सुनो सुनो, अभी क्या है, मैं इसका मार्जिन कम कर रहा हूँ। मान लो आप क्या चाहते हो कि आपको मार्जिन कम रखना है, सो दैट उस पर जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा आ सके, उस पर ज़्यादा एडजस्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे बेटा, या तो आप ही बात कर लो, चुप हो जाओ वरना, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नैरो कर देता हूँ। अच्छा, नैरो करते ही क्या हुआ, जो मार्जिन का साइज है वो कम हो गया। अब देखना, पहले जो मेरा टेक्स्ट था वो इस पूरे पेज में आ रखा था, लेकिन अभी क्या, इतना यहाँ पे ये गैप आ चुका है, यानी अभी यहाँ पे इतनी जगह बन चुकी है कि मैं इसमें और ज़्यादा टेक्स्ट को लेके आ सकता हूँ। जैसे मान के चलो, अभी क्या है, मैं इसका जो मार्जिन है वो वाइड कर देता हूँ। इसमें एक और है, ये देखना अभी क्या होगा, ये रहा, वाइड कर देता हूँ, कस्टम भी होता है, हाँ। वाइड करते ही क्या हो गया, मार्जिन का साइज बहुत ज़्यादा हो गया है ना। लेकिन अब एक चीज़ देखना, जहाँ पे आपका वो जो टेक्स्ट था वो एक पेज से कम में आ रहा था, अब क्या है, वो जो आपका टेक्स्ट है वो 2 पेज यूज़ कर रहा है ना। क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि मार्जिन का साइज बढ़ गया। तो क्या यहाँ पे हुआ है, जो आपका टेक्स्ट था वो एक पेज में ना आके आप 2 पेज ले रहा है। तो इससे एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, इफ़ यू वांट टू यूज़ लेस पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करोगे, मार्जिन के साइज को कम कर दोगे। मार्जिन कम हुआ, टेक्स्ट उसमें ज़्यादा एडजस्ट हो सकता है, दैट मीन्स आपका पेपर कम लगेगा, है ना। आप ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और सेम आपका जो जितना भी डेटा है वो उतने ही पेज में, उल्टा कम पेज में सेव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका मार्जिन। अभी मैं इसको हटाता हूँ, और जो मार्जिन का साइज है वो कर देता हूँ नॉर्मल। अच्छा, आप ना मार्जिन के साइज को, रुको पहले कंट्रोल जेड करता हूँ, जो मार्जिन का साइज है ना उसको आप कस्टम भी कर सकते हो। कस्टम में जाके क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे देखना, यहाँ पे देखो मार्जिन क्या है, मार्जिन टॉप है, मार्जिन लेफ्ट है, बॉटम है, राइट है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप में जो मार्जिन है उसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 0 कर दिया, इसको भी मैंने 0 कर दिया, सॉरी हो गया,
इसको भी मैंने 0 कर दिया और मार्जिन राइट को भी 0 कर दिया। वो कुछ उसका कोई यूज नहीं है ज़्यादा। अब देखना क्या होगा, ओके करते ही देखना क्या होगा। अब जो इसमें मार्जिन है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब जो आपका टेक्स्ट है ना, अब देखना कितने में आ चुका है। देखो, दैट मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट कर सकते हो कस्टम मार्जिन में जाके। क्लियर है ना? बेकार लग रहा है ना? तो कस्टम में जाके क्या करोगे, यहाँ पर 1 कर दोगे, यहाँ पे 1 कर दोगे, यहाँ पे 1 करोगे और इधर भी 1 कर दोगे। अभी जो क्या है, मैंने मार्जिन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, अभी भी कम है। देखो, अब ठीक है ना? पहले से तो लगभग ठीक ही है। ये देखो, पहले से ठीक है। लो 10-10 कर देते हैं। वो सेंटीमीटर में ही आ रहा है, सेंटीमीटर में ही आएगा वो। कैन नॉट बी लेस देन, अच्छा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 5-5 हो जाएगा लेकिन, जहाँ तक मुझे लग रहा है।